हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और क्लास 8 की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, जिस स्टोरी का नाम था हाउ द लेपर्ड गॉट इट्स क्लॉस। लेपर्ड्स को अपने पंजे कैसे मिले, ये इस स्टोरी के अंदर है। ये पूरी स्टोरी एक जंगल की है, जिस जंगल में सभी जानवर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से ब्रदरहुड से रहते थे। पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए वहाँ पर, कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो आज आपस में जानवरों में मतभेद आपको दिखते हैं, ये मतभेद जो है ये सिर्फ इसी वजह से हुए हैं। उसका एक लॉजिकल रीज़न है कि कुत्ते का जो है वो वर्चस्व बन गया था, सभी जानवरों को उसने हराया और सभी को मारा उन्होंने। सारे जानवर वहाँ से भागे और किंग लेपर्ड को भी उसने चुनौती दी और फिर बोला हु इज़ द नेक्स्ट, अगला कौन है। हूँ ही बाग। किंग लेपर्ड टर्न टू द एनिमल्स एंड सेड लेट्स गो इन टुगेदर एंड ड्राइव आउट द एनिमी। चलो साथ में चलते हैं और इस एनिमी को भगाते हैं, इस दुश्मन को यहाँ से भगा देते हैं। ही इज़ स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ अलोन। वो काफ़ी मजबूत है पर वो अकेला भी है। वी आर मैनी, हम बहुत ज़्यादा हैं। टुगेदर वी कैन ड्राइव हिम आउट ऑफ आवर हाउस। हम आज मिलकर सब जो हैं किसको भगा सकते हैं, उस कुत्ते को यहाँ से भगा सकते हैं। बट द गॉड सेड, बकरी ने कहा, वी कैन नॉट फेस हिम, हम उसको फेस नहीं कर सकते, उससे लड़ाई नहीं की जा सकती है। लुक हिज स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके दांत को देखो। ही विल ओनली टीयर अस इनटू अ पीसेस, वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, तोड़ देगा। द गॉट इज राइट, बकरी जो है सही है। सैड द एनिमल्स, एनिमल्स ने कहा। ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस, ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार मतलब एक इनकी हाइपोथेसिस बन गई, एक दिमाग में इनकी परिकल्पना बन गई, दिमाग में इनकी फिलॉसफी बन गई, एक विचार बन गया कि हम इस कुत्ते से नहीं जीत सकते, बाकी सबसे जीता जा सकता है बड़ी आसानी से। तो ये जो है इसमें थोड़ा आपको सोचना है कि किस प्रकार जो है दांत से और नाखूनों से जंग जीती जा सकती है। हौसला और हिम्मत तो अपनी जगह है ही सही, ये इस स्टोरी में ख़ास तौर पे कहा गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो द लेपर्ड इंटर्ड इनटू द हाउस अलोन टू फाइट द डॉग। तो इसके बाद क्या हुआ, कोई साथ नहीं दे रहा है। अब चूंकि राजा है तो राजा का मुख्य कर्तव्य क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। बट वो जाता है फाइट करने के लिए, बट विदाउट टीथ एंड क्लॉस, बिना दांतों के, बिना पंजों के, बिना नाखूनों के। ही इज क्विकली वैंक्विस्ड, मतलब वो पराजित हो जाता है। किसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा। टू वैंक्विस्ड मतलब होता है पराजित होना। बाय द डॉग, किससे, कुत्ते से। द अदर एनिमल्स रिफ्यूज टू रिलाई बिहाइंड हिम, रैली बिहाइंड हिम, दूसरे जानवर भी उसके पीछे जाने से इनकार कर देते हैं। बट रेदर कैपिचुलेट टू द डॉग एंड नेम ऑफ द एज देयर किंग, और उसके बाद में वो कुत्ते को एज अ किंग की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना राजा मान भी लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, द लेपर्ड इंजर्ड एंड अलोन। अब लेपर्ड पूरी तरह से घायल हो गया। क्यों क्यों घायल हो गया, क्योंकि उसने अकेले ने कुत्ते से लड़ाई की थी और अकेला भी रह गया। क्यों, क्योंकि सभी जानवरों ने किसको राजा एक्सेप्ट कर लिया, उस कुत्ते को। और चूंकि राजा लड़ते लड़ते जो है वो घायल हो गया, तब वो वहाँ से चला गया अकेला। लिव्स हर्ट एंड ह्यूमिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी है, उसके घाव से खून बह रहा है और उसकी काफ़ी निंदा हुई, मतलब हंसी भी उड़ी उसकी, उसका मजाक बन गया है। ही मैक्स हिज वे टू अ ब्लैक स्मिथ। अब उसके पास में कोई उपाय नहीं था तो वो कहाँ जाता है, सीधा
वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? लोहार जो होता है उसे कहा जाता है ब्लैक स्मिथ। एंड सेज आई वॉन्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ यू कैन मेक फ्रॉम आयरन। और सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दांत बना सकते हो, और मुझे काफ़ी मजबूत दांत चाहिए, और मुझे लोहे जैसे दांत चाहिए, और लोहे से बन सकते हैं वो। एंड आई वॉन्ट टू मोस्ट डेडली क्लॉज यू कैन मेक फ्रॉम ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक मेटल होती है, उससे तुम मेरे पंजे नाखून बना दो। ही देन गोज टू थंडर एंड सेज, उसके बाद में वो कहाँ जाता है? बिजली के पास जाता है, और उसके बाद में बिजली की जो गर्जना होती है, आवाज़ की, बादल के गरजने की जो आवाज़ होती है, वो उससे जाके बोलता है कि आई वॉन्ट सम ऑफ योर साउंड इन माई वॉइस। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? वॉइस चाहिए, साउंड चाहिए। जो बादलों के गर्जन के जो गर्जना है, वो आवाज़ उसे चाहिए रहती है। इवन अ लिटिल बिट, थोड़ी सी मुझे वो दे दो। अपॉन hearing his story, both consent, and he returns home armed and ready। वो पूरी तरह से अब रिटर्न होता है और पूरी तरह से तैयार होता है। बैक होम एट द शेल्टर, आखिरी में क्या हुआ? शेल्टर में जाते हुए द लेपर्ड डिस्ट्रॉयज द डॉग एंड सबड्यूज द अदर एनिमल्स। उसके बाद में क्या होता है? सबको पराजित कर लेता है और अपने अधीन ले लेता है उन सारी चीज़ों को। हिज फार्मर सब्जेक्ट थ्रू फियर, और सबको डरा के अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, अपना जो भी वर्चस्व था, उसे क्या करता है? हथिया लेता है। देन they try to claim that he has always been their king। इस बात को क्लेम करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा से उसका राजा रहा है। कौन? किंग लेपर्ड। बट ही अनाउंसेस दैट फॉर्मर पीस दे न्यू इज़ नो मोर। अब वो शांति पुराने जैसी अब नहीं रहेगी। एंड फ्रॉम देन ही विल रूल थ्रू आउट द फियर। अब वो सिर्फ शासन करेगा, पर उसकी एक शर्त रहेगी कि अब वो सबको डरा के रखेगा और डरा के राज करेगा, क्योंकि अब उसका जो है वो भरोसा जो है वो इंसानियत से थोड़ा सा जानवरों के जो विश्वास है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से बेकार हो जाता है, उठ जाता है विश्वास। इस वजह से वो उस फियर को जो है कायम रखना चाहता है, डर से राज करना चाहता है। तो उसी दिन से क्या हुआ? उसी दिन से सारे जानवर जो हैं वो भाईचारे से रहना ख़त्म कर देते हैं और उनके बीच में एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये अपना पूरा लेसन आज कंप्लीट हो गया। हाउ द लेपर्ड गॉट इट्स क्लॉज, उसको अपने पंजे कैसे मिलते हैं। इस स्टोरी को आप शुरू से आखिरी तक जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब आप रिपीटेट करके भी देख सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा। तो इस स्टोरी के अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी समरी आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।